यमन से हूती विद्रोहियों ने मिसाइलें दागी हैं। हूती के जो विद्रोही हैं, जो रिबेलियंस हैं, ड्रोन ने भी इनके इजराइल पर हमला किया है। इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं और अमेरिका ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। अमेरिकी युद्धपोत ने सभी मिसाइलों को मार गिराया है। कई ड्रोन हमलों को भी नाकाम किया गया है। और इस बीच बता दें, जिस हमले को लेकर अभी हमने आपको खबर बताई है, समझना जरूरी है कि ये खूंखार हूती विरोधी आखिरकार हैं कौन। तो महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। बता दें आपको 1990 में हुसैन बद्रुद्दीन अल हूती ने की थी इनकी स्थापना। यमन के सुन्नी सरकार में शियाओं का दमन, ये जानकारी आपके सामने है। विरोध में हूती शिया ने सुन्नी शासन से जंग छेड़ी। 2000 के दशक में हूतियों ने अपनी सेना बनाई। हूती में यमन के शिया समुदाय के लड़ाके हैं। हूती विद्रोहियों की संख्या करीब 2 लाख बताई जाती है। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। और बिल्कुल कुछ और इंफॉर्मेशन है यहाँ पर देखिए। प्रतिमा 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा किया था इन्होंने। हूती विद्रोहियों को शिया देश ईरान का खुले तौर पर समर्थन मिलता है। हूती सऊदी अरब और यूएई पर हमला करते हैं। अब हूती के निशाने पर कौन है? अब हूती के निशाने पर इजराइल है। और हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि कैसे यमन से जब हूती विद्रोहियों ने मिसाइल दागी, इसके बाद अमेरिका का जो वॉरशिप तैनात है रेड सी में, उसने इंटरसेप्ट करके उसको मार भी गिराया था। तो कुल मिलाकर आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी तो हम रख ही रहे हैं। त्रिपाठी सर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो अभी मौजूदा हालात है, उस बीच अब 3 फ्रंट्स पर इजराइल को युद्ध लड़ना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह और हमास तो थे ही, अब हूती की एंट्री भी हो गई। देखिए, एक चीज़ मैं ये साफ कर दूं कि इजराइल बहुत पहले से, अपने जन्म के समय से इजराइल कई फ्रंट्स पे लड़ता रहा है। एक समय था जब इजराइल सीरिया से, मिस्र से, लेबनान से, इन सब से लड़ता रहा था। तो इजराइल के लिए नए फ्रंट्स कोई नई बात नहीं है। दूसरी चीज़, जो हूतियों के विद्रोही हूतियों की बात है, यमन जो है कम से कम 700 किलोमीटर दूर पर है। इसलिए इक्का दुक्का मिसाइल पहुंच गए होंगे तो पहुंच गए होंगे, नहीं तो हूती विद्रोहियों के पास इतना ज़्यादा इतनी ताकत नहीं है, आप मानते हैं? ठीक है, अतुल भारद्वाज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि ये रिबेलियंस माने जा रहे हैं और यमन से मिसाइलों का आना, यूएस का इंटरसेप्ट करना, रेड सी में इंटरसेप्ट करना, ये एक बड़ी आशंका की तरफ इशारा करता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, खलबली तो पूरे अरब वर्ल्ड में मची हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है पैलेस्टीनियंस को, पैलेस्टीनियन कॉज को बहुत समर्थन मिल रहा है और मिलना शुरू हो गया है। स्पेशली अगर आप देखें जो कि गाज़ा पट्टी में जिस तरीके से हमले हुए हैं, और उसके बाद से पैलेस्टीनियन कॉज उभर के आया, जो कि एक डॉर्मेंट स्टेट में आ गया था काफ़ी हद तक पहले से। आज अगर देखें तो ये हमले, ये छुटपुट हमले हैं। इतनी बड़ी यूएस नेवी खड़ी है, ब्रिटिश का एक शिप खड़ा है, इजरायली नेवी है, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये छुटपुट हमलों के से मुकाबला करने के लिए आई थिंक इजराइल पूरी तरह से तैनात है। उसको इतना खतरा नहीं है। और जैसे कि अभी बताया एम्बेसडर ने कि डिस्टेंस बहुत है, इतनी उनकी मिसाइल के पास इतना नहीं है कि वो 1000 किलोमीटर तक जा सके जी। तो इसलिए ये इतना बड़ा खतरा नहीं है। और उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स अच्छे हैं जो कि उनको मार गिरा सकते हैं। बिल्कुल सर, देखिए अतुल सर, जो आपने बात बोली है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा यमन और अगर हम इजराइल की दूरी की बात करते हैं, लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए काफी है। जिस तरह से इसने सनसनी भी मचा दी इस हमले की बात। अब आप देखिए एक और बड़ी खबर, रूस से गाजा के लिए मदद मिस्र रवाना हुई है। 27 टन खाद्य सामग्री मिस्र के लिए रवाना हुई है। गाजा के लिए मिस्र की रेड क्रिसेंट को मदद। ये तस्वीरें आप देखिए, 27 टन खाद्य सामग्री, जो कि इस वक्त फिलिस्तीनियों के लिए, गाजा में रहने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसे रूस की तरफ से रवाना किया गया, जो कि मिस्र के रास्ते राफा क्रॉसिंग के रास्ते फिर गाजा जाएगी। हालांकि आज जो मदद पहुंचने वाली थी, अब उसमें 1 दिन की देरी हो गई है, कल वो अंदर दाखिल होगी। और इस बीच अगली बड़ी खबर भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, जहां 7 अक्टूबर को हमास के हमले का एक और वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में हमास की बर्बरता साफ तौर पर नजर आ रही है। आईडीएफ ने हमास के हमले का एक और वीडियो जारी किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, वीडियो में हमास की क्रूरता साफ तौर पर नजर आ रही है। बेरहमी से लोगों की हत्या करते नजर आए हैं हमास के लड़ाके। तो ये 7 अक्टूबर का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें इजराइल पर बड़ा हमला हमास लड़ाकों की तरफ से बोला गया था और किस तरीके से बेगुनाह लोगों की हत्या की गई थी, ये वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है।
बंधकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे जहां पर इजरायली लोगों ने दुआ की है। वेस्टर्न वॉल पर पहुंचकर इन लोगों की तरफ से प्रार्थना की गई है। बंधकों की सुरक्षित वापसी को लेकर दुआ मांगी गई है। तो राजन सर, ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है, बंधक बनाया गया है और ऐसे में दुआएं मांगी जा रही हैं कि उनकी सुरक्षित वापसी हो जाए। ये भी एक बड़ा चैलेंज है इजरायली फोर्सेस के लिए कि अपने हॉस्टेजेस को सुरक्षित वापस लेकर आया जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, स्पेशली अब आपने देखा कि वेस्टर्न वॉल और होली टेम्पल और सिनागॉग्स हैं काफ़ी जेरूसलम में और वेस्ट बैंक में, जहाँ पे ज्यूज़ जाके प्रार्थना करते हैं। अभी ये काम जो छुड़ाने का है ये स्पेशल फोर्सेस करेंगी और इज़राइल के पास 12 ग्रुप हैं स्पेशल फोर्सेस के और एक स्पेशलाइज्ड वेपन्स होती है, इनकी ट्रेनिंग होती है। एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, यूनिट 669, जहाँ पे इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस भी इजराइल में जाके इनके साथ ट्रेनिंग करते हैं। तो ये वर्ल्ड की बिल्कुल मानी हुई स्पेशल फोर्सेस हैं, जैसे अमेरिका की सील हो गई, तो इस टाइप की हैं। तो अभी ये जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम यहाँ पे देखेंगे, अभी 3-4 दिन तक ग्राउंड ऑफेंसिव लाइक्लीहुड अभी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलेगा। अभी इजराइल कोशिश करेगा वर्ल्ड को जस्टिफाई करने के लिए कि क्यों ज़रूरी हो गया है उसको अंदर जाना गाज़ा में, बिकॉज आज वर्ल्ड ओपिनियन इजराइल के अगेंस्ट है, बिकॉज हमास का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि सर अब ग्राउंड ऑपरेशन करना जरूरी, बिल्कुल काउंटर करना जरूरी है, लेकिन हमास धमकी दे रहा है और जो ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल आगे बढ़ाने वाला है उसको लेकर भी हमास की धमकी सामने आ गई है।